वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और एक काफी इंटरेस्टिंग एंड डिटेल वीडियो होगा। ये वीडियो में हम कंप्लीट वाटर सेक्टर के बारे में अलग अलग जो डिटेल्स है इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि हम देखेंगे कि करंटली वाटर सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या इश्यूज अलग अलग कंट्रीज करंटली फेस कर रही है, जिसके वजह से अलग अलग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर फ्यूचर में आ सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज है वाटर सेक्टर को रिलेटेड, हाउ इंडियन गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग द वाटर सेक्टर फॉर क्रिएटिंग द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा जो अलग अलग इंडिविजुअल कंपनीज है इसके बारे में देखेंगे कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, जरूर ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए। एंड अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग कि वाटर सेक्टर में करंटली क्या लेवल का स्ट्रेस है। तो यदि आप देखोगे तो 99% ऑफ द जो वाटर है इट इज एक्चुअली नॉट यूजेबल बिकॉज इट इज अ सी वाटर, एंड ओनली 0.3% ऑफ द जो वाटर है इट इज यूजेबल बिकॉज वो रिवर, स्वैम्स या लेक्स में अवेलेबल है। करंटली यदि आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल डोंट हैव द एक्सेस फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और ये जो नंबर है वो आगे जाके 2050 तक लगभग 5 बिलियन हो सकता है, which means water scarcity will be a very big issue going ahead in future in all over the globe। यदि हम इंडिया में देखेंगे तो इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है वो टोटल वर्ल्ड का 18% है, बट इसके कंपैरिजन में इंडिया में सिर्फ 4% का वाटर है कंपेयर टू ऑल ओवर ग्लोब। यानी वाटर का इंडिया में काफी स्केर्सिटी है, काफी कम वाटर अवेलेबल है। यदि हम ये चार्ट में भी देखेंगे, सप्लाई एंड डिमांड का ये चार्ट है बेसिकली वाटर रिलेटेड, तो अर्ली 2000s तक डिमांड एंड सप्लाई फॉर द वाटर ये ऑलमोस्ट बैलेंस था। जो यूनिट्स है वो बीसीएम में है, बट 2030 तक जो डिमांड है वो काफी बढ़ जाएगा, 1498 बीसीएम डिमांड हो जाएगा, बट जो सप्लाई है इट इज नॉट स्केलिंग अप एट द पेस ऑफ द डिमांड, एंड सप्लाई सिर्फ 744 बीसीएम रहेगा। दैट मीन्स वी गोइंग टू फेस एज अ कंट्री अ वेरी हाई वाटर स्केर्सिटी। इसके बाद में ये चार्ट में आप देख सकते हो इंडिया में पर कैपिटा का जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस हो रहा है। 1951 में इट वाज 3500 मीटर क्यूब पर कैपिटा, देन इट रिड्यूस टू 1800, देन 1500 इन 2011, 2021 में इट हैज रिड्यूस टू 1368, एंड 2031 में इट इज प्रेडिक्टेड कि यह और फॉल होके लगभग 1300 के आसपास चला जाएगा। एंड जनरली बिलो 17,000 मीटर क्यूब पर कैपिटा की जो लेवल्स है इट इज क्लासिफाइड अंडर वाटर स्ट्रेस कंट्रीज, एंड बिलो 1000 मीटर क्यूब के जो है इट इज क्लासिफाइड एज वाटर स्केर्स कंट्रीज। यदि आप ये चार्ट में देखोगे तो ग्लोबली हम इंडिया को यदि कंपेयर करेंगे तो जो वाटर स्ट्रेस का लेवल है कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन परसेंटेज टर्म, तो इंडिया में लगभग 66% स्ट्रेस है। कंपेयर टू अदर कंट्रीज में आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका में 65% है, चाइना में 42 है, रशिया एंड ब्राजील में तो सिर्फ 1% है। तो इंडिया इज डेफिनेटली लैकिंग ऑन द वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। यदि आप देखोगे तो रैंकिंग में 120th रैंक में है अमंग 122 कंट्रीज फॉर द वाटर क्वालिटी इंडेक्स, एंड इंडिया इज ऑल्सो रैंकिंग एट 13 नंबर अमंग द 17 कंट्रीज विद एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस। तो ये जो सारे डेटा पॉइंट्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, गोइंग अहेड इंडिया एज वेल एज ग्लोबली वाटर रिलेटेड काफी चैलेंजेस आ सकते हैं, एंड इसका एक ही यहाँ पर सॉल्यूशन है या रिजोल्यूशन है कि एवरी कंट्री हैज टू इम्प्रूव देयर वाटर रिलेटेड इंफ्रा। तो ये जो वाटर रिलेटेड इंफ्रा है इसके रिलेटेड गवर्नमेंट कुछ पुश कर रहा है, अलग अलग जो स्कीम्स है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो अभी हम पहले देख लेते हैं कि गवर्नमेंट इन विच वे दे आर ट्राइंग टू सपोर्ट दिस सेक्टर, एंड क्या क्या स्कीम्स उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर लॉन्च की है टू सपोर्ट दिस सेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्कीम, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना था जो 2021 में लॉन्च हुआ था। और ये स्कीम के लिए जो बजटरी एलोकेशन था या जो एक्चुअल में आउटले हुआ है वो लगभग 93,000 करोड़ का हुआ है। और ये जो स्कीम है उसका एक्चुअल में एम था कि जो फार्मर्स है उसको वाटर का एक्सेसिबिलिटी मिले एंड इम्प्रूविंग इफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स। इसके बाद में यदि हम अमृत स्कीम के डिटेल्स देखेंगे तो अमृत स्कीम का मतलब यह है कि अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो स्कीम है वो 2021 में लॉन्च हुई थी, और ये जो स्कीम है उसका एम ये था टू प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज लाइक वाटर सप्लाई, सीवरेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, पार्क्स, एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और टोटल बजटरी एलोकेशन यदि आप देखोगे तो लगभग 3 लाख करोड़ का था,
फॉर 5 years फ्रॉम 2022 टू 2026। इसके बाद में गवर्नमेंट ने और एक पॉलिसी लाया था 2019 में विद द नेम जल शक्ति अभियान, एंड दिस पॉलिसी इज डिजाइन टू एक्सेलरेट वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स अक्रॉस द नेशन। और टोटल जो बजटरी अलोकेशन था वो 21,000 करोड़ का था फॉर 2024 एंड 25 कैलेंडर ईयर। इसमें सेंटर का जो शेयर था दैट वाज 8,000 करोड़ और जो स्टेट का शेयर है वो लगभग 13,000 करोड़ का था। 2019 में ही गवर्नमेंट ने और एक स्कीम लाया था विद द नेम जल जीवन मिशन। तो अंडर द जल जीवन मिशन जो टारगेट था इट वाज रिलेटेड टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल रूरल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया बाय 2024 थ्रू टैप कनेक्शंस। एंड इसमें लगभग बजटरी जो अलोकेशन था वो 70,000 करोड़ का था। और जल जीवन मिशन के अंडर यदि आप देखोगे तो लगभग 55 लीटर पर कैपिटा पर डे जो वाटर है वो अवेलेबल करना है हर सिटीजन को। एंड यहाँ पर प्लान ये था टू प्रोवाइड हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस ऑफ 19.4 करोड़ फॉर रूरल हाउस होल्ड्स एंड जो विलेज इंस्टीट्यूशंस है। 2019 में यदि आप देखो तो इंडिया में सिर्फ 20 to 30% के वाटर कनेक्शंस थे, बट करंटली इट हैज रैम्प्ड अप एट मोर देन 75%। एंड जो पेंडिंग कनेक्शन है वो लगभग करंटली सिर्फ 5 करोड़ है या लेस देन 5 करोड़ है। यदि हम जल जीवन मिशन के अकॉर्डिंगली जो फंड विड्रॉल का डिटेल्स देखेंगे बाय द स्टेट्स तो 2020 में वो लगभग 9,951 थे, 2021 में 10,961 करोड़ थे, 2022 में लगभग 40,000 करोड़ था, 23 में 54,744 करोड़ एंड 2024 में लगभग 60,000 करोड़ के आसपास जो फंड्स है वो विड्रॉ किए थे बाय द स्टेट्स। इसके अलावा गवर्नमेंट का और एक प्रोजेक्ट था विच दे हैव लॉन्च इन 2014 एंड इसका नाम था नमामि गंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट इट एम्स टू बेसिकली रिड्यूस द पोल्यूशन एंड रीजनरेट द गंगा रिवर थ्रू द इनिशिएटिव लाइक सीवेज ट्रीटमेंट या रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी इन्हांसमेंट्स। और ये प्रोजेक्ट के अंडर लगभग अब तक 109 प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप बजटरी एलोकेशन देखोगे तो 2014 से 2021 तक लगभग 20,000 करोड़ का था। एंड नमामि गंगे मिशन 2 भी यहाँ पे अप्रूव किया है एंड इसके लिए जो बजटरी एलोकेशन है वो 2026 तक लगभग 22,500 करोड़ का है। तो ये जो सारे डिटेल्स हमने अलग अलग पॉलिसीज के देखे फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड, तो इससे डेफिनेटली ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट क्रिएटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंफ्रा रिलेटेड टू वाटर सेक्टर इन इंडिया। इसके अलावा यदि आप देखो तो एवरी ईयर जो कैपेक्स का प्लान है गवर्नमेंट का वो लगभग 1 लाख करोड़ का है फ्रॉम FY21 टू FY26, यानी एक मैसिव कैपेक्स चल रहा है। तो ये जो कैपेक्स है या जो कैपेक्स का थीम करंटली चल रहा है इन अ वाटर सेक्टर, तो इसका मेजर बेनिफिशियरीज या मेजर यहाँ पे उसका बेनिफिट कौन कौन से प्लेयर्स को होगा इसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी, जिसका नाम है वैबैग। तो ये जो कंपनी दे आर इनटू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसके अलावा डीसैलिनेशन या वाटर डीसैलिनेशन जिसको कहा जाता है, यानी जो समुद्र का पानी है वो उनको ट्रीट करके दे मेक इट अ पोर्टेबल या ड्रिंकेबल वाटर। तो वैबैग ये बेसिकली एक ईपीसी की कंपनी है, यानी वो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी का लर्निंग ये है कि they will be going ahead focusing more on the EP part of the business and not much on the EPC part of the business, which is on the construction, because construction जो activity है वो कहीं पर भी आप outsource कर सकते हैं at local level, because they have faced certain challenges जिसके बारे में हम आगे जाके भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप देखो तो करंटली लगभग 1/3 ऑफ द जो रेवेन्यूज आ रहे हैं वो EP पार्ट से आ रहे हैं एंड 2/3 ऑफ द जो रेवेन्यूज है वो EPC से आ रहे हैं। बट आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड कंपनी का जो विजन है या जो फोकस है, in that they will be focusing more on the EP part and उसका percentage जो है in revenues that they wanted to improve going ahead in future, because कंपनी का plan जो है that they wanted to create a sustainable asset light model and जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। तो कंपनी का मेजर फोकस टेक्नोलॉजी पे ही है एंड नॉट ऑन द कंस्ट्रक्शन। तो यदि आप ओवरऑल EPC एज ए बिजनेस मॉडल देखोगे तो जनरली EPC कंप्लीट होता है, पहले प्लांट बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है और उसके बाद में O&M यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस शुरू होता है। जनरली EPC की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, इट कैन बी एज स्मॉल एज 3 months to 6 months, बट जो वैबैग के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो काफी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जनरली 2 से 3 साल लगते हैं। एंड उसके बाद में जो O&M होता है यानी ऑपरेशन मेंटेनेंस वो 5 to 15 years का हो सकता है। और यदि आप O&M में भी देखोगे तो जनरली O&M हैज मच बेटर मार्जिन कंपेयर टू EPC टाइप ऑफ अ बिजनेस। यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं जनरली
सबसे कम जो मार्जिन है वो ईपीसी में है, जनरली 10% के। इसके बाद में ईपी में आते हैं लगभग 12% के एबिटा मार्जिन, एंड यदि आप ओएनएम में देखोगे तो लगभग 15% के एबिटा मार्जिन मिल सकते हैं। तो इट इज वेरी वेरी स्टेडी बिजनेस गोइंग अहेड। करंटली यदि आप देखो तो आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यूज 83% के जो रेवेन्यूज है वो कंपनी को ईपीसी से आ रहे हैं, एंड लगभग 17% के जो रेवेन्यूज है उनको ओएनएम से आ रहे हैं। बट कंपनी का आगे जाके जो प्लान है फॉर दिस ओएनएम पर्टिकुलर डिवीजन, जिसमें से करंटली 17% के रेवेन्यूज आ रहे हैं, तो आगे जाके उनको ये जो रेवेन्यूज है वो लगभग 25% करने हैं कंपेयर टू ओवरऑल बिजनेस। तो जैसे जैसे कंपनी के जो रेवेन्यूज आगे जाके ओएनएम से ज्यादा आएंगे, वैसे उनके जो मार्जिन है वो भी आगे जाके यहाँ पर बेटर हो सकते हैं, बिकॉज ओएनएम में बेटर मार्जिन है, प्लस बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, विच इज जनरली इन केस ऑफ द ईपीसी बिजनेस। बिकॉज सपोज आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो डिले हो जाता है, देन कंपनी हैव टू एक्चुअली गो थ्रू सर्टन कॉस्ट ओवररन्स एंड कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। हिस्टोरिकली यदि आप देखो तो कंपनी ने काफी बड़ा लॉस किया था एपीजन को रिलेटेड, उन्होंने 286 करोड़ का लॉस बुक किया था 2023 के बैलेंस शीट में। आप देख सकते हो एक राइट ऑफ लिया था, बिकॉज कंपनी को कुछ कोविड रिलेटेड चैलेंजेस आ गए थे और कॉस्ट ओवररन हो गया था। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो कंपनी का लगभग 110 करोड़ का टीएस जेनको का रिसीवेबल भी पेंडिंग है, और इसके रिलेटेड एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट गोइंग अहेड टू द कंपनी। सपोज कंपनी वो उनके 110 करोड़ के जो रिसीवेबल्स है वो यहाँ पर कलेक्ट नहीं कर पाती फ्रॉम द टीएस जेनको, तो ये जो ईपीसी का बिजनेस मॉडल है इट कैन बी बिट लंपी बिजनेस मॉडल, और इसमें यही एक रिस्क है रिगार्डिंग द रिसीवेबल्स। वैबैक ईपीसी के अलावा और दो बिजनेस मॉडल्स को यहाँ पर फॉलो करता है, विच इज डीबूट एंड हैम यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इसके बारे में क्विकली हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसकी जो फंडिंग है वो किस तरीके से होती है। तो यदि सपोज जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट 100 रुपीज की है, तो जनरली 40% की जो कॉस्ट है या 40 रुपीज की कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट से के साइड से आती है, एंड 60% की कॉस्ट या 60 रुपीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आती है। और ये 60 रुपीज में भी दो बेसिकली कंपोनेंट्स आ जाते हैं। लगभग 25% ऑफ दैट 60 रुपीज ही जनरली इक्विटी, एंड जो 75% है वो डेट से आता है, यानी 15 रुपीज इक्विटी से आता है 60 रुपीज में से, एंड 45 रुपीज जो है वो डेट से आता है। अगेन इन दैट इक्विटी पार्ट जो 25% का 25% है वो वैबैक यहाँ पर प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, यानी लगभग 3.75% होता है, या 100 रुपीज के केस में 3.75 रुपीज वुड बी द इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय द वैबैक, एंड रिमेनिंग जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है 75% का या 11.25 रुपीज का, दैट विल बी डन बाय द प्राइवेट इन्वेस्टर। और ये जो इक्विटी वैबैक यहाँ पर प्रोजेक्ट में डाल रहा है, जनरली 3 to 4 years में they sell back that equity and यहाँ से they get certain profit also. So that was related to the HAM project. यदि हम उनका टोटल रेवेन्यू के डिटेल्स देखेंगे तो लगभग 53% के जो रेवेन्यूज है वो कंपनी को डोमेस्टिक मार्केट से आ रहा है, एंड रिमेनिंग 47% के जो रेवेन्यूज है वो कंपनी को इंटरनेशनल अलग अलग यहाँ पे जोग्राफी से आ रहा है। आगे जाके कंपनी का यही फोकस है टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंटरनेशनल बिजनेस, बिकॉज इंटरनेशनली मार्जिन काफी बेटर होते हैं। इसके अलावा पेमेंट रिलेटेड जो चैलेंजेस है वो इंटरनेशनल बिजनेसेस में ज्यादा नहीं होते हैं कंपेयर टू डोमेस्टिक बिजनेसेस। वैबैक यदि आप देखो तो रशिया हो गया, इजिप्ट हो गया, बांग्लादेश, यानी काफी अलग अलग इंटरनेशनल बिजनेसेस पे भी उनका फोकस है, एंड कंपनी ने अब तक मोर देन 25 कंट्रीज में उनके अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स है रिलेटेड टू वाटर ट्रीटमेंट वो कंप्लीट किए हैं। यदि हम देखेंगे तो कंपनी की 2 सब्सिडरीज थी यूरोपियन रीजन में जो उन्होंने डाइवर्स किया है, बिकॉज ये जो सब्सिडरीज थी वो सिर्फ टॉप लाइन में उनका कंट्रीब्यूशन था लगभग 150-170 करोड़ का, बट बॉटम लाइन जो थी उसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। दिस सब्सिडरीज वाज नॉट गिविंग एनी प्रॉफिट, इसीलिए यदि आप देखो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी की टॉप लाइन बहुत ज्यादा मूव नहीं हुई है, बट उनकी जो बॉटम लाइन है या जो मार्जिन है एक्चुअली दैट हैज इम्प्रूव्ड। और इसके यही रीजन है, एक तो उन्होंने सब्सिडरीज को डाइवर्स कर दिया, देन अगेन दे स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन द ईपी पार्ट ऑफ द बिजनेस जिसमें बेटर मार्जिन से कंपेयर टू ईपीसी। थर्ड थिंग इज दे अगेन रैंपिंग अप देयर ओएनएम बिजनेस, जहां पर काफी बेटर मार्जिन से लगभग 15% एबिटा के मार्जिन से। तो मुझे लगता है कि कंपनी इज बैक ऑन ट्रैक, एंड आगे जाके वो काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। यदि हम उनकी टोटल ऑर्डर बुक देखेंगे तो लगभग वो 11,400 करोड़ की है, एंड कंपनी हैज आल्सो बिडेड फॉर मोर देन $1 बिलियन, एंड आगे जाके और $1 बिलियन के जो ऑर्डर्स है उसको भी बिड करने वाली है। तो कंपनी की ऑर्डर बुक एज वेल एज जो बिड पाइपलाइन है वो काफी स्ट्रांग है, और यहाँ से जो कन्वर्जन होता है उनके रेवेन्यूज में बिड से लगभग 15 to 20% का होता है। अभी हम क्विकली कंपनी के जो लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स है या जो मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो यदि आप नमामि गंगे का प्रोजेक्ट देखोगे विच इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द वैबैक, वो लगभग 1187 करोड़ का था।
क्लीन गंगा का लगभग 1487 करोड़ का था। इसके अलावा वो एक चेन्नई में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लगभग 400 mld का प्लांट है। वो प्रोजेक्ट का टोटल जो यदि आप कॉस्ट देखोगे तो वो 3387 करोड़ का है। रशिया में कंपनी एक प्रोजेक्ट कर रही है जिसका टोटल जो अमाउंट है दैट इज अराउंड 1230 करोड़। बांग्लादेश में कंपनी 200 mld का एक प्रोजेक्ट कर रही है विच इज वर्थ 650 करोड़। इसके अलावा वैबैक को रिसेंटली Q2 2025 में एक सऊदी अरेबिया से मेजर ऑर्डर मिला है लगभग 2700 करोड़ का, विच इज रिलेटेड टू डीसैलिनेशन प्लांट, यानी जो समुद्र का पानी है दैट दे विल बी ट्रीटिंग एंड मेकिंग इट अ पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर। और ये जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 30 मंथ्स का प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके अलावा कंपनी को और एक ऑर्डर मिला है फ्रॉम द सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विद द नेम इंडो सोलर। और ये जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 100 mld का प्रोजेक्ट है और ये कंपनी का फर्स्ट प्रोजेक्ट है रिलेटेड टू सोलर सेक्टर में जो वाटर जाता है, यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट रिलेटेड उनको ये प्रोजेक्ट मिला है। एंड विद दिस वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट जो सोलर प्लांट का कैपेसिटी 10 गीगावाट्स का है, दे विल हैव द वाटर सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर। ये यदि आप प्रोजेक्ट देखोगे तो लगभग 38 मंथ्स का प्रोजेक्ट है एंड विच इज अगेन फॉलोड बाय द O&M फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। यदि हम ये कंपनी के आगे जाके फ्यूचर में ट्रिगर्स देखेंगे तो डेफिनेटली कंपनी इज आल्सो गोइंग इनटू द सेमीकंडक्टर रिलेटेड जो वाटर लगता है, या इसके अलावा हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग में भी अल्ट्रा प्योर वाटर यूज होता है। तो ये जो है वो फ्यूचरिस्टिक यहाँ पर जो सेगमेंट्स है उसके लिए कंपनी टैप कर रही है एंड अगेन इट कैन बी अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनीज लाइक वैबैक। इसके अलावा यदि आप देखो तो दे आर गोइंग टू सेट अप ऑलमोस्ट अराउंड 100 CNG स्टेशन ओवरऑल कंट्री में। और ये जो CNG स्टेशन है उसमें मीथेन से जो है वो गैस प्रोड्यूस होगा एंड मीथेन विल बी अगेन प्रोड्यूस बाय द जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, उससे बेसिकली ये गैस प्रोड्यूस होके फाइनली CNG में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका 100 प्लांट्स का प्लान है यहाँ पर CNG के इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। इन फर्स्ट 12 मंथ्स वो 4 to 5 जो अलग अलग प्लांट्स है उसको यहाँ पर टेस्ट मोड पे रन करने वाले हैं एंड देन आगे जाके दे विल बी रैंपिंग अप। इसके अलावा कंपनी के पास 135 पेटेंट्स भी है। यदि हम ROE एंड ROC के ग्राफ देखेंगे तो 2023 में ये थोड़ा यहाँ पर डिप आया था एंड द रीजन वाज कंपनी ने जो एपीजेन को रिलेटेड वन टाइम का राइट ऑफ लिया था जिसके बारे में आपको पहले बताया लगभग 286 करोड़ का था, इसीलिए यहाँ पर ये डिप दिख रहा है एंड बाद में कंटिन्यूअसली आप देखो तो उसमें इंप्रूवमेंट ही हुआ है। तो वैबैक कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप आपका खुद का एनालिसिस भी इस पे कर सकते हो एंड देन यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। Purpose for this video is not to recommend you or advise you on any particular stock. It is just a educational content. आपको एक सेक्टर में क्या एक्चुअली करंटली हो रहा है एंड कौन से जो सेक्टर्स सनराइज सेक्टर्स है कहाँ पे आगे जाके अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ दिस वीडियो टू मेकिंग यू अवेयर कि करंटली अलग अलग सेक्टर्स में क्या चल रहा है। सो लेट्स कम टू द अनदर कंपनी जो वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में है, इसका नाम है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज के बिजनेस में जनरली आप देखो तो 3 बिजनेस सेगमेंट्स है उनके। फर्स्ट जो है दैट इज द इंजीनियरिंग बिजनेस सेगमेंट, इसके अंडर ही EPC पार्ट आ जाता है। सेकेंड जो डिवीजन है दैट इज द केमिकल डिवीजन एंड जो थर्ड डिवीजन है दैट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और इसमें से सबसे लार्जेस्ट जो कंपनी का रेवेन्यूज आता है वो इंजीनियरिंग सेगमेंट से आता है। लगभग 60% के रेवेन्यूज जो है वो उनको ये सेगमेंट से आ रहा है। 30% के रेवेन्यूज जो है वो कंपनी को केमिकल सेगमेंट से आ रहा है एंड लगभग 10% के जो रेवेन्यूज है उनको कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये सेगमेंट से आते हैं। यदि हम इंजीनियरिंग बिजनेस का बाइफरकेशन देखेंगे तो उसमें 3 अलग अलग सब सेगमेंट्स आती है। एक हो गया EPC, दूसरा O&M एंड थर्ड इज दे आर आल्सो इनटू मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरिंग। तो इंजीनियरिंग सेगमेंट के जो मेजर रेवेन्यूज आते हैं यानी लगभग 75% के जो रेवेन्यूज है वो कंपनी को EPC सेगमेंट से ही आते हैं। लगभग 15% के जो रेवेन्यूज है वो उनको O&M से आते हैं एंड रिमेनिंग 10% जो है वो मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरिंग से आते हैं। कंपनी का यदि आप बिजनेस मॉडल देखो तो वैबैक से थोड़ा डिफरेंट है। कंपनी यहाँ पर छोटे प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा यहाँ पर फोकस करती है जहाँ पर टर्न अराउंड टाइम जो होगा वो थोड़ा फास्टर होगा। जनरली उनके जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं EPC के अंडर वो 3 to 6 मंथ्स के होते हैं एंड थोड़े जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं दैट कैन बी रेंज फ्रॉम 6 to 18 मंथ्स। एंड जनरली कंपनी के जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो स्मॉलर साइज के या स्मॉलर टर्न अराउंड के ही होते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क इन द इंटरनेशनल फ्रंट। यदि हम कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी ने दिल्ली एंड यूपी जल जीवन निगम प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूशन किया है। इसके अलावा कंपनी का श्रीलंका में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें करंटली कुछ डीलेस चल रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने IOCL के लिए सबसे बड़ा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जो प्लांट है वो सेटअप किया था। तो कंपनी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, वाटर डीसैलिनेशन ये एरियाज में काम करती है और वो डीमिनराइजेशन, सॉफ्टनर्स, फिल्टर्स और हाई एंड मेम्ब्रेन्स का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का यदि हम करंट ऑर्डर बुक देखेंगे तो लगभग 3850 करोड़ का है एंड जो बिड पाइपलाइन है वो लगभग 8000 करोड़ का है।
एंड कंपनी का जो कन्वर्जन रेट है आउट ऑफ दिस बिड पाइपलाइन वो लगभग 15 to 20% का है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी अलग अलग क्लाइंट्स को कैटर करती है, जिसमें सीमेंट सेक्टर आ जाता है, शुगर है, रियल एस्टेट है, टेक्सटाइल है, या फार्मा है, पेट्रोकेमिकल्स है, पावर, होटल, इंफ्रा, ऐसे बहुत सारे डाइवर्स क्लाइंट्स हैं। इंजीनियरिंग सेगमेंट के बारे में डिस्कस करने के बाद लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड डिवीजन जो केमिकल का डिवीजन है। ये डिवीजन में कंपनी वाटर एंड नॉन वाटर एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग जो रेजिन से इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। नॉन वाटर में यदि आप देखोगे तो बायोडीजल को प्यूरिफाई करने के लिए अलग अलग जो रेजिन से वो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट बिजनेस फॉर द कंपनी बिकॉज ये बिजनेस में कंपनी ने लगभग 25% के जो मार्जिन है एबिट लेवल पे वो मेंटेन किए है। यदि हम देखेंगे तो लास्ट 2 ईयर्स से केमिकल इंडस्ट्री में काफी हैवी इंपैक्ट आया है। मोस्ट ऑफ द केमिकल जो कंपनीज है उनके जो मार्जिन या जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी रिड्यूस हुआ है, बट ये कंपनी ने उनके प्रॉफिट मार्जिन जो है एबिटा लेवल के वो मेंटेन किए हैं एट 25%। और ये जो केमिकल का डिवीजन इट हैज अ हाईएस्ट आरओसी कंपेयर टू ऑल अदर डिविजन्स जो लगभग 90 to 95% का है। ये डिवीजन में कंपनी आगे जाके कैपेक्स भी कर रही है, लगभग टोटल 400 करोड़ का कैपेक्स है। 275 करोड़ का जो कैपेक्स होगा दैट इज फॉर द एक्चुअल इनहांसमेंट ऑफ द कैपेसिटी, जिसमें जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट वो डबल करने वाली है, जहां पर 275 करोड़ पे 2.5 टाइम्स का उनको असेट टर्न मिलने वाला है, यानी मोर देन 500 करोड़ की जो रेवेन्यूज है वो पर्टिकुलरली ये कैपेक्स से आ सकते हैं। एंड रिमेनिंग जो 125 करोड़ का कैपेक्स है दैट इज फॉर द बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जिससे कंपनी के थोड़े जो मार्जिन है वो भी इंप्रूव हो सकते हैं आगे जाके फॉर दिस पर्टिकुलर केमिकल डिवीजन। करंटली यदि हम ये डिवीजन का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो लगभग वो 70% का है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो कुछ प्रोडक्ट्स के लिए इट कैन गो अप टू 80 to 90% ऑल्सो, और इसीलिए कंपनी ने प्लान किया है टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ द केमिकल बिजनेस। और जो नया प्लांट आने वाला है वो लगभग Q1 2026 तक यहाँ पर कमर्शलाइज हो जाएगा, बट प्लांट का आगे जाके रैंप अप करने के लिए या मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने के लिए आगे जाके 3 to 4 ईयर्स लग सकते हैं। कंपनी ने उनका इंटरनेशनल प्रेजेंस एनहांस करने के लिए एक मैपल करके जो पोर्चुगीज कंपनी है उसको एक्वायर किया था लगभग 80 करोड़ में, जब भी उनके जो रेवेन्यूज है वो 92 करोड़ के थे। एंड मैप्रिल में टोटल जो मार्जिन है वो थोड़े कम है कंपेयर टू कंपनी का एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है, बिकॉज मैप्रिल इज इनटू 2 डिविजन्स, एक तो मैन्युफैक्चरिंग में है, इसके अलावा दे आर आल्सो इनटू डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंपनी के जो मार्जिन है यहाँ पे थोड़ा एक नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, बट जैसे जैसे मैप्रिल के ऑपरेशन रैंप अप हो गए आगे जाके जो मार्जिन है वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं। और आयन एक्सचेंज भी आगे जाके जो सनराइज इंडस्ट्रीज है जैसे कि सोलार सेक्टर हो गया या हाइड्रोजन सेक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए या बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में जो वाटर ट्रीटमेंट रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है उसके रिलेटेड दे विल बी सेटिंग अप द प्लांट्स, या जो भी केमिकल्स लगते हैं ये सेक्टर्स के लिए टू प्यूरिफाई द वाटर दैट दे विल बी सप्लाइंग। एंड आगे जाके फ्यूचर में कंपनी के मैनेजमेंट ने लगभग 15 to 20% के ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। इसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड कंपनी जो अगेन ईपीसी सेगमेंट में है, यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, बट वो सिर्फ वाटर में नहीं है, वाटर के अलावा भी और एक दो सेगमेंट्स में उनका प्रेजेंस है। तो कंपनी का नाम है ईएमएस, एंड लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट कि वो वाटर में और बाकी सेगमेंट्स में क्या क्या तरीके से जो प्रोजेक्ट्स है उसको हैंडल कर रहे हैं। तो वाटर सेगमेंट में यदि आप देखोगे तो दे आर इनटू सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट्स, जहां पे वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाते हैं, पंपिंग स्टेशन से पाइपलाइन लेइंग का काम करते हैं। इन इंडस्ट्रियल सेगमेंट दे डू द कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट्स, एंड उसके रिलेटेड जो एसोसिएट इंफ्रा है वो डेवलप करते हैं। इन वेस्ट वाटर स्कीम प्रोजेक्ट्स में यदि आप देखोगे तो दे डू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज नेटवर्क स्कीम्स होती है। तो ये वाटर रिलेटेड डिवीजन हो गया। इसके अलावा दे आर आल्सो हैविंग द प्रेजेंस इन 2 अदर डिवीजन, जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये एक डिवीजन है जहां पर वो डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड जो इंफ्रा है, जैसे सबस्टेशन फीडर लाइंस हो गया या लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हो गया। एंड इसके अलावा उनका और एक रिसेंट डिवीजन है जिसमें वो उन्होंने इंफ्रा जो प्रोजेक्ट्स है इसमें एज अ कॉन्ट्रैक्टर का काम चालू किया है, जिसमें वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में भी काम करने वाले हैं एंड रोड प्रोजेक्ट्स रिलेटेड भी दे विल बी गोइंग अहेड डूइंग द वर्क रिलेटेड दैट। ये कंपनी का सबसे इंटरेस्टिंग चीज यदि आप देखोगे तो दैट इज देयर मार्जिन्स, एंड हिस्टोरिकली उन्होंने जो मार्जिन्स उनके रखे हैं वो 25 to 30% के रेंज में रखे हैं इन केस ऑफ एबिटा। एंड मुझे लगता है कि ईपीसी सेगमेंट में, वाटर ईपीसी सेगमेंट में दिस इज द ओनली कंपनी विच हैज द हाईएस्ट मार्जिन्स, या ये जो रेंज के मार्जिन्स है 25 to 30% के वो बाकी कोई भी कंपनी के नहीं है। आप ट्वाइबैक से भी कंपेयर कर सकते हो, आयन एक्सचेंज के मार्जिन से भी कंपेयर कर सकते हो, या बाकी कोई भी कंपनी के मार्जिन से आप कंपेयर कर सकते हो। थर्मैक्स ग्रुप का भी यहाँ पे कुछ प्रेजेंस है, इसके अलावा वेल्सपन है, बहुत सारी कंपनीज है, बट किसी भी कंपनी की जो मार्जिन है विच इज नॉट इन द रेंज ऑफ 25 to 30% एट एबिटा लेवल। यदि हम कंपनी का कंप्लीट ऑर्डर बुक देखेंगे तो वो करंटली 2345 करोड़ का है,
एंड टोटल जो बिड पाइपलाइन है वो लगभग 6,370 करोड़ का है एंड जो कन्वर्जन है यहाँ पर वो लगभग 20 to 25% का है। यानी आगे जाके भी कंपनी को एक्सपेक्टेड है कि अच्छा बिजनेस आ सकता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि 2021 टू 2026 टोटल गवर्नमेंट का जो वाटर रिलेटेड इंफ्रा के कैपेक्स का प्लान है वो 5 लाख करोड़ का है। यानी लगभग हर ईयर में गवर्नमेंट विल बी स्पेंडिंग अबाउट 1 लाख करोड़। तो यहाँ पर ईएमएच जैसी कंपनीज या वैबैग या आयन एक्सचेंज जैसी कंपनीज है उनको एक मैसिव बेनिफिट हो सकता है या मैसिव अपॉर्चुनिटी है गोइंग अहेड इन फ्यूचर। यदि हम देखेंगे तो कंपनी को रिसेंटली एक अच्छा ऑर्डर मिला था लगभग 700 करोड़ का फॉर नमामि गंगे, और ये जो ऑर्डर है उनको कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिला था। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है उनके रेवेन्यूज के ग्रोथ का वो लगभग 25 to 30% का है एंड गोइंग अहेड दे विल बी मेंटेनिंग देयर मार्जिन्स ऑफ 25 to 30% अगेन। लगभग यदि आप देखोगे तो उनका जो वाटर रिलेटेड के रेवेन्यूज हो गए इन फ्यूचर वो 80% के हो गए एंड नॉन वाटर रिलेटेड जो है यानी इंफ्रा रिलेटेड यदि आप देखो तो जिसमें रियल एस्टेट आ जाता है या इसके अलावा दे विल बी अगेन डूइंग द रोड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर 20% रिमेनिंग जो रेवेन्यूज है वो नॉन वाटर सेगमेंट से फ्यूचर में आ सकते हैं। अब तक हमने जो 3 अलग अलग कंपनीज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया वो तीनों बिजनेस मॉडल्स जो थे वो रिलेटेड टू ईपीसी थे। लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर कंपनी जो एक्चुअली ईपीसी पे नहीं है बट दे एक्चुअली मैन्युफैक्चर द अलग अलग इक्विपमेंट्स विच गोज फॉर द ईपीसी प्लेयर्स। तो जो कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसका नाम है जस्ट इंजीनियरिंग। तो यदि आप देखो तो वैबैक उनके जो अलग अलग वाटर रिलेटेड इक्विपमेंट्स रखते हैं उसमें से 100% जो इक्विपमेंट्स है वो जस्ट इंजीनियरिंग से ही खरीदता है। यानी जस्ट इंजीनियरिंग के जनरली जो क्लाइंट्स है दे आर द ईपीसी प्लेयर्स। तो जस्ट इंजीनियरिंग ये ईपीसी कंपनी नहीं है बट इट इज अ इंजीनियरिंग कंपनी। वो अलग अलग इक्विपमेंट्स का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिसका जो यूसेज है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में होता है या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में होता है, वाटर डिसैलिनेशन के प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स एप्लीकेशंस है। इसमें यदि आप देखो तो मेजरली वो वाटर गेट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एंड वाटर गेट्स रिलेटेड कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है उनका। और वाटर गेट्स के अलावा यदि आप देखो तो कंपनी इज इनटू आल्सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट स्क्रीन्स, प्रोसेस इक्विपमेंट्स एंड वॉल्व्स। यदि हम उनके टोटल रेवेन्यूज देखेंगे तो मैक्सिमम जो रेवेन्यूज आते हैं यानी लगभग 60% की जो रेवेन्यूज है वो कंपनी के वाटर कंट्रोल गेट से ही आते हैं, 15% जो है वो स्क्रीन से आते हैं, 15% वॉल से आते हैं एंड रिमेनिंग 10% अदर सेगमेंट से आते हैं या अदर इंडिविजुअल इक्विपमेंट से आते हैं। यदि हम एप्लीकेशंस देखेंगे ये अलग अलग प्रोडक्ट्स का तो वो वाटर इंटेक सिस्टम्स में है, वाटर एंड वेस्ट वाटर पंपिंग स्टेशंस में है, स्ट्रॉन्ग वाटर पंपिंग स्टेशंस में है, इरिगेशन प्लांट्स में है, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में है जैसे कि स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, पेट्रोकेमिकल्स है या फर्टिलाइजर्स है। तो काफी डाइवर्स क्लाइंट्स है या काफी डाइवर्स एप्लीकेशंस है। और ये जो प्रोसेस इक्विपमेंट रिलेटेड इंजीनियरिंग की कंपनी है उसमें ब्रांड का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कंपनी ने अलग अलग ब्रांड्स क्रिएट किए हैं जिसमें जस्ट आ जाता है या जस्ट शूटे है, शिवपाद है, नहर है या मैशव्यू है या रॉडने हंट है। रॉडने हंट ये उनका एक एक्विजिशन था बेसिकली यूएस में जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एंड जस्ट इंजीनियरिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सक्सेसफुली टर्न्ड अराउंड दिस रॉडने हंट एक्विजिशन इन यूएस। और कंपनी के जो अलग अलग ब्रांड्स है वो अप्रूव्ड है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से या सीवेज बोर्ड से, कंसल्टेंट से या इवन लार्ज ईपीसी कंपनी से। यदि हम कंपनी के क्लाइंट्स देखेंगे तो उसमें एल&टी आता है या रिलायंस है, सेल है, बीएचईएल है, थर्मैक्स है या इसके अलावा रामकी है, वैबैग है, एनसीसी है। तो काफी एक मार्की क्लाइंट्स है कंपनी के। इसके अलावा कंपनी ने लगभग 36 स्क्रीन्स को प्रोवाइड किया था फॉर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन एंड ये जो स्क्रीन्स है दैट कैन विथस्टैंड सुनामी एज वेल एज अर्थक्वेक। और ये जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय द टाटा। ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है वो कंपनी के लिए एक्चुअल में लॉस मेकिंग है बट कंपनी ने ये प्रोजेक्ट इसीलिए लिया बिकॉज यहाँ पर कंपनी को उनका जो कैपेबिलिटीज है वो शो करना था। जो पहले बिड हुआ था बेसिकली जिसको ये प्रोजेक्ट मिला था दे डोंट हैव द कैपेबिलिटीज टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट और इसीलिए जो कॉर्पोरेशन है दे हैव अप्रोच टू जस्ट इंजीनियरिंग एंड उसके बाद में कंपनी ने प्रोजेक्ट लिया। बट कंपनी का बेसिकली आगे जाके ये गाइडेंस है कि आगे जाके जो भी बड़े कैपेक्स हो गए इसमें कंपनी विल हैव द अपर हैंड बिकॉज इन दिस प्रोजेक्ट कंपनी विल बी शोइंग हाउ बेटर दे कैन एग्जीक्यूट एंड उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है दैट इज द बेस्ट इन द कंट्री। यदि हम कंपनी के टोटल रेवेन्यूज देखेंगे तो उसमें से मेजॉरिटी जो रेवेन्यूज है वो कंपनी के एक्सपोर्ट से ही आता है। लगभग 66% के जो रेवेन्यूज है वो कंपनी को एक्सपोर्ट से आते हैं एंड रिमेनिंग जो रेवेन्यूज है वो कंपनी को डोमेस्टिक मार्केट से आते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने अलग अलग एक्विजिशंस भी किए थे एंड मोस्ट ऑफ द एक्विजिशंस दे हैव टर्न्ड अराउंड सक्सेसफुली। रिसेंटली भी कंपनी ने और एक एक्विजिशन किया था इन यूके विद द नेम ऑफ द कंपनी वाटरफ्रंट।
तो कंपनी ने हिस्टोरिकली कौन कौन से एक्विजिशंस की है इसके यहाँ पर डिटेल्स देख लेते हैं। तो 2009 में जस्ट इंजीनियरिंग ने सुरेसेल करके एक कंपनी है उसको 1 करोड़ में एक्वायर किया था, और इसका जो यूसेज था वो वाटर हैमर कंट्रोल के लिए या वाटर कन्वेंस साइकिल्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स वहाँ पे उनको मिले थे। 2011 में उन्होंने शिवपात को एक्वायर किया था लगभग 6 करोड़ में, एंड ये एक्विजिशन से दे हैव एडेड प्रोसेस इक्विपमेंट्स इन देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टू इंक्रीज द पैकेज साइज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। इसके बाद में 2014 में दे हैव एक्वायर्ड अनदर कंपनी विद द नेम मैहर मैशिब्यू। ये ऑस्ट्रिया बेस्ड कंपनी है। ये जो एक्विजिशन था वो लगभग 2 मिलियन यूरोस का था, एंड फ्रॉम दिस एक्विजिशन दे गॉट न्यू स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी, एंड दिस एक्विजिशन हैज आल्सो हेल्प देम फॉर एक्सपोर्ट्स मार्केट। 2016 में यदि आप देखोगे तो उन्होंने रॉडने हंट को एक्वायर किया फॉर $4 मिलियन, एंड उसको सक्सेसफुली टर्न अराउंड भी किया। एंड कंपनी का जो लेटेस्ट एक्विजिशन है विद द नेम वाटर फ्रंट वो 2023 में किया था कंपनी ने, और ये जो एक्विजिशन है वो लगभग $2 मिलियन का था। और ये जो वाटर फ्रंट का एप्लीकेशन उन्होंने $2 मिलियन में किया था, उसमें करंटली लगभग 25-26 करोड़ के रेवेन्यूज है, बट कंपनी को आगे जाके ये जो डिवीजन है वाटर फ्रंट का उसको लगभग 200 करोड़ के रेवेन्यूज तक लेके जाना है, बिकॉज एग्जिस्टिंग जो कंपनी था यूके में एक्चुअली दे हैव गॉन फॉर द बैंक्रप्सी, और ये कंपनी का नाम है हैमबेकर करके। लगभग उनके 130 to 150 करोड़ के रेवेन्यूज थे इन यूके मार्केट। तो ये जो एक वॉइड क्रिएट हुआ है जो एक्चुअली वाटर फ्रंट फिल कर सकता है, इसीलिए कंपनी इज कॉन्फिडेंट ये 20-25 करोड़ के जो करंटली रेवेन्यूज है वाटर फ्रंट के, इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स कंपनी को वो लगभग 200 करोड़ तक रैंप अप करने हैं। एंड कंपनी हैज वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ टर्निंग अराउंड रॉडने हंट। उसको थोड़ा समय लग गया था, लगभग 3 से 4 साल लग गए थे फॉर द टर्न अराउंड, और ये एक्सपीरियंस के बाद ही मैनेजमेंट कह रही है कि रॉडने हंट को जो समय लगा था उतना समय वाटर फ्रंट के लिए नहीं लगेगा। दे कैन क्विकली टर्न अराउंड वाटर फ्रंट विच इज बेस्ड आउट ऑफ द यूके, जो उनका रिसेंट एक्विजिशन था। कंपनी को आगे जाके लगभग नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में 6,000 करोड़ का मार्केट अपॉर्चुनिटी दिख रहा है इन सिंगापुर बेस्ड मार्केट्स। इसके अलावा इंडोनेशिया से भी उनको कुछ ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इंडोनेशिया में यदि आप देखो तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट जो कंट्री का करंट कैपिटल है जकार्ता वो 2030 तक इट विल बी ऑलमोस्ट अबाउट 1 फीट अंडर वाटर, इसीलिए जो कैपिटल है वो भी चेंज हो रहा है इंडोनेशिया में। और बिकॉज ऑफ दिस वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम जस्ट इंजीनियरिंग जैसी जो कंपनीज है विच आर इनटू प्रोसेस इक्विपमेंट्स फॉर द वाटर सेगमेंट, दे कैन हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज गोइंग अहेड इन फ्यूचर। यदि हम कंपनी का टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप देखेंगे तो लगभग कंपनी के पास 6 प्लांट्स है। इसमें से जो 4 प्लांट्स है वो इंडिया में इंदौर में है, और इसके अलावा कंपनी की जो 2 रिमेनिंग फैसिलिटीज है उसमें से एक जो फैसिलिटी है वो यूएस में रॉडने हंट में है, और जो दूसरी फैसिलिटी है दैट इज एट यूके, जो कंपनी का रिसेंट एक्विजिशन था विद द नेम वाटर फ्रंट। ये 6 फैसिलिटीज के अलावा कंपनी और 2 फैसिलिटीज में यहाँ पे आगे जाके कैपेक्स कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है। एक जो फैसिलिटी है वो SEZ पीतमपुर में आने वाला है, और इसके अलावा दूसरा जो फैसिलिटी है वो चेन्नई में आने वाला है। और कंपनी के नए जो 2 फैसिलिटीज है वो आने के बाद टोटल जो रेवेन्यू का पोटेंशियल बन जाएगा कंपनी का वो लगभग 1000 करोड़ का बन जाएगा। उतनी एटलीस्ट उनके पास कैपेसिटी आ जाएगी। कंपनी के पास जो करंटली कैपेसिटी है उससे कंपनी के लगभग 800 करोड़ के रेवेन्यूज आ सकते हैं। यदि हम देखेंगे तो 2025 का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो लगभग 650 to 700 करोड़ का है रेवेन्यूज के लिए। इसके कंपैरिजन में यदि हम लास्ट ईयर में देखेंगे 2024 फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो वो 516 करोड़ के रेवेन्यूज किए थे। तो कंपनी विल बी ग्रोइंग एटलीस्ट बाय 25 to 30% गोइंग अहेड। एंड कंपनी के मैनेजमेंट ने जो एबिटा रिलेटेड गाइडेंस दिया है इसमें उन्होंने कहा है कि करंटली जो एबिटा मार्जिन लगभग 19 to 20% के हैं, तो थोड़े इंक्रीज हो सकते हैं यहाँ पर। इट कैन गो अप टू 20 to 23%। इसके अलावा जस्ट इंजीनियरिंग ने जॉइंट वेंचर किया था एक जर्मन बेस्ड कंपनी से जिसका नाम है इन्वेंट करके, और अकॉर्डिंग टू दिस जॉइंट वेंचर जस्ट इंजीनियरिंग विल बी मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स इन इंडिया, और वो डोमेस्टिक मार्केट को कैटर करने वाले हैं या एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं, बट इसके रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी रहेगा दैट विल बी गिवन बाय द इन्वेंट। जर्मनी में ऑलरेडी आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड चैलेंजेस है बिकॉज ऑफ एनर्जी कॉस्ट एंड वेरियस अदर इश्यूज, इसीलिए इन्वेंट का आगे जाके जो फोकस होगा वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में होगा, एंड एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरिंग होगी दैट विल बी डन बाय द जस्ट इंजीनियरिंग। एंड विद दिस जॉइंट वेंचर विद द इन्वेंट कंपनी हैज डेवलप्ड द प्रोडक्ट कॉल्ड एज डिस्क फिल्टर। तो ये काफी एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट है, एंड इसके अलावा बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइजेस में भी कंपनी ने ये जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया है। इसके बाद में लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट कंपनी का जो यूएस बेस्ड बिजनेस है, जो रॉडने हंट ये एक्विजिशन उन्होंने किया था एंड सक्सेसफुली उसको टर्न अराउंड भी किया। तो यदि हम यूएस में ही मार्केट साइज देखेंगे फॉर द प्रोडक्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय जस्ट इंजीनियरिंग और रॉडने हंट, तो जो वाटर कंट्रोल गेट्स है उसका मार्केट साइज लगभग $150 मिलियन का है।
इसके अलावा जो स्क्रीन है उसका मार्केट साइज लगभग 130 to 140 मिलियन डॉलर्स का है। और इसके अलावा जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है इसमें टोटल साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी यदि आप देखोगे तो वो $500 million का है और द प्रोडक्ट्स विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द जस्ट इंजीनियरिंग। यानी अपॉर्चुनिटी साइज काफी यहाँ पर बड़ा है। इट इज अप टू जस्ट इंजीनियरिंग वो आगे जाके कैसे कैटर कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि मैनेजमेंट इज ऑन द राइट ट्रैक। उन्होंने जो हिस्टोरिकली एक्विजिशंस किए हैं और उनको टर्न अराउंड किया है, रिसेंटली भी उन्होंने एक अच्छा एक्विजिशन किया है विद द नेम ऑफ वाटरफ्रंट जो यूके में है। तो जस्ट इंजीनियरिंग कैन हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज गोइंग अहेड इन द फ्यूचर। रॉडने हंट का यदि आप देखो तो जो ऑर्डर बुक है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लगभग $48 million का कंपनी के पास ऑर्डर बुक है। बट फर्स्ट हाफ 2025 में वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थे बिकॉज यूएस में चैलेंज किया है कि वहाँ पे ऑर्डर बुक तो है बट जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। और इसीलिए जस्ट इंजीनियरिंग ने या रॉडने हंट में कुछ यहाँ पर वेज रिलेटेड हाइक्स उन्होंने किए थे और इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड कुछ चैलेंज आ रहा है। बट कंपनी इज वेरी श्योर कि ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में दे कैन रीच अप टू 33 to 36 मिलियन डॉलर्स के जो रेवेन्यूज है वो यहाँ पर रॉडने हंट में वो अचीव कर सकते हैं। एंड इट कैन हैव अ डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी आल्सो, ऑलमोस्ट अबाउट 11 to 13% के आसपास वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी आ सकता है। करंटली यदि हम देखेंगे तो रॉडने हंट यूएस मार्केट में टॉप 5th प्लेयर में से एक है। गोइंग एड कंपनी का प्लान है टू रीच इन टॉप 3 प्लेयर्स। तो मुझे लगता है कि जस्ट इंजीनियरिंग की जो मैनेजमेंट है उन्होंने काफी अच्छे एक्विजिशंस किए हैं एंड आगे जाके भी और एक्विजिशन जो है वो इन लाइन है। बट मैनेजमेंट इज वेरी वेरी कंजर्वेटिव व्हेन इट कम्स टू द वैल्यूएशन। यदि आप ये स्निपेट में देख सकते हो तो दे हैव क्लियरली मेंशन दैट कि वी विल बी डूइंग द एक्विजिशन ओनली व्हेन कि जहां पर वैल्यूएशंस अच्छे हो। इफ द अदर कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू गेट द वैल्यूएशन जो जस्ट इंजीनियरिंग को मिल रहे हैं देन इन दैट केस जस्ट इंजीनियरिंग इज नॉट इंटरेस्टेड टू एक्वायर दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो वैल्यूएशंस के अलावा एक क्लियर टारगेट कंपनी का ये भी है कि with the new acquisition they should get the new logos या new clients, otherwise they won't be going into any arbitrary acquisitions। और इंडिया में यदि आप देखेंगे तो उनका वाटर गेट से रिलेटेड लगभग 60 to 70% का मार्केट शेयर है। एंड इंडिया में एक्सेप्ट जस्ट इंजीनियरिंग ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है विच हैव द प्रेजेंस इन मोर देन 3 प्रोडक्ट्स। यदि हम ग्रोथ ट्रिगर्स देखेंगे कंपनी के तो डेफिनेटली कंपनी ने जो नया एक्विजिशन किया है वाटरफ्रंट का यूके में तो इसको वो टर्न अराउंड करेंगे। जो करंटली 25 करोड़ के रेवेन्यूज है दैट दे विल बी टेकिंग टू द 200 करोड़ प्लस रेवेन्यूज। इसके अलावा जो रॉडने हंट है उसमें भी आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी बिल्ड हो सकता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आगे जाके जो फ्यूचर में डिमांड आएगा दैट विल बी कमिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट। या इसके अलावा जो राइजिंग सी लेवल से जो इशू करंटली इंडोनेशिया में हो रहा है तो यहाँ पे भी एक नया जो मार्केट साइज है या अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पे जस्ट इंजीनियरिंग के लिए ओपन अप हो सकता है। या वाटर रीयूज में भी अलग अलग जो इक्विपमेंट लगते हैं इसमें भी आगे जाके डिमांड बढ़ सकती है। तो जस्ट इंजीनियरिंग जैसी जो नीच इंजीनियरिंग कंपनी है जहां पर मैनेजमेंट ने अच्छी तरीके से कंप्लीट जो बिजनेस है उसको मैनेज किया है तो उनके लिए आगे जाके एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो ये वीडियो में हमने अलग अलग 4 कंपनीज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। वाटर सेगमेंट में और बहुत सारे स्मॉल कैप माइक्रो कैप की कंपनीज भी है जैसे कि वीएल इंफ्रा है या बीवीआईपीएल है या एफआ है या इसके अलावा वेल्सपन है, बहुत सारी कंपनीज है। तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो so that I can create a second part for this video जिसमें मैं जो रिमेनिंग कंपनीज है इसके बारे में भी आपके साथ डिटेल में जो अलग अलग मेरी अंडरस्टैंडिंग है दैट आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू। और ऐसे ही अलग अलग जो स्मॉल कैप कंपनीज है या माइक्रो कैप कंपनीज है उनको हम अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करते हैं हमारे माइक्रो कैप क्लब में। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत सारे कंपनीज के बारे में हमने यहाँ पे रिपोर्ट्स लिखे, मोर देन 80 कंपनीज को कवर किया है। इसके अलावा हम अलग अलग मैनेजमेंट्स को भी हमारे प्लेटफॉर्म में इन्वाइट करते हैं। मोर देन 40 मैनेजमेंट्स को हमने अब तक हमारे प्लेटफॉर्म में इन्वाइट किया है। इसके अलावा इसमें फंडामेंटल एनालिसिस का एक मॉड्यूल भी है जिससे आप सीख सकते हो एक्चुअल में आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, आपको एनुअल रिपोर्ट या बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट या अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे रीड करना है। बहुत इन डेप्थ वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है, इंक्लूडिंग अलग अलग मेंटल मॉडल्स को भी मैंने कवर किया है। तो ये बेसिकली एक कम्युनिटी है जहाँ पे हम अलग अलग आइडियाज को डिस्कस करते हैं। तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। माइक्रो कैप क्लब कोई भी एडवाइजरी या रिकमेंडेशन सर्विस नहीं है, इट इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहां पर आपको अलग अलग टूल्स मिल जाएंगे टू अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट कंपनीज एंड बाद में जो एक्चुअल इन्वेस्टिंग का डिसीजन है दैट यू कैन टेक। वी डोंट रिकमेंड और एडवाइस ऑन एनी पर्टिकुलर स्टॉक। तो जरूर आप डिटेल्स चेक कर सकते हो रिलेटेड टू माइक्रो कैप क्लब, जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और ऐसे ही वीडियोस में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूं, तो जरूर ये जो वीडियोस है वो देखते रहिए। और यदि आपको ये डिटेल वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। So let's meet at 11 o'clock on next Saturday with detailed understanding of one of the sector.